Hello students, welcome to all in Bishop Academy online classes. Dear student, in part 2 video we have already solved some question of some applications of trigonometry. Now student, in part 3 video we will solve some examples of NCERT book. Now example number 4 of NCERT book. NCERT book एग्जाम्पल नंबर 4. स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 4 में कहा जा रहा है फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री. ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग and the angle of elevation of the top of the flag staff from P is 45 degree. Find the length of the flag staff and the distance of the building from the point P. You may take √3 equal to 1.732. स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई एक बिल्डिंग है. यहाँ पर यह कहा गया कि कोई एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 10 मीटर है. हम सपोज कर ले रहे हैं ए बी बिल्डिंग है और इसकी हाइट गिवन है 10 मीटर. इस बिल्डिंग के टॉप पर फ्लैग लगाया गया है. इसके बिल्डिंग के टॉप पर एक फ्लैग लगाया गया है. हम सपोज कर रहे हैं AM फ्लैग को रिप्रेजेंट कर रहा है. एक पॉइंट है P, एक पॉइंट P है जहां से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और यह पॉइंट P है और यह एंगल कितना होगा 90 डिग्री और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के टॉप का 30 डिग्री है और फ्लैग के टॉप का इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है. तब हमें फ्लैग का लेंथ फाइंड आउट करना है और इस पॉइंट P का बिल्डिंग से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ये एंगल पूरा 45 डिग्री है. फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल, और ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा ABP में tan 30 डिग्री इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस. तो ये हो जाएगा AB अपान और बेस हो जाएगा यहाँ पर PB. tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3. दिस इक्वल टू AB की वैल्यू गिवन है 10 और ये अपान हो जाएगा PB. तो यहां से PB की वैल्यू आ जाएगा PB इज इक्वल टू, यहां से PB की वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो आएगा 10√3. दैट इज, तो हम लिख लेंगे दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग from P is from of the building from P is कितना हो जाएगा 10√3 मीटर, या इसी को हम लिख लेंगे 10 इंटू √3 की वैल्यू इसमें गिवन है 1.732 मीटर. दिस इक्वल टू 17.32 मीटर. ये आंसर हो जाएगा. अब स्टूडेंट हमें फ्लैग की हाइट भी निकालनी है. अगेन फ्रॉम फिगर, अब हम फिगर का फिर हेल्प लेंगे. यदि यह 10 है तो हम सपोज कर रहे हैं कि जो फ्लैग है फ्लैग की हाइट
एच मीटर है। तो यहाँ हम लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एम बी मीन्स परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पर एम बी अपान पी बी। tan 45 की वैल्यू 1 और एम बी को हम लिख सकते हैं एच प्लस 10, तो ये हो जाएगा एच प्लस 10 अपान पी बी हम निकाले हैं 10√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 10√3 इक्वल टू एच प्लस 10, तो यहाँ से एच इक्वल टू हो जाएगा 10√3 माइनस 10 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1, 10 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1, तो 10 इंटू 0.732 दिस इक्वल टू 7.32। तो हम लिख लेंगे दिस इंप्लाइज दैट लेंथ या हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज इक्वल टू 7.32 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में कहा जा रहा है द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हम सपोज कर रहे हैं ए बी एक टावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी रिप्रेजेंट टावर हुज हाइट इज एच मीटर। स्टूडेंट यहाँ ये कहा जा रहा है कि कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको शॉर्ट में आप समझें, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। इस टावर के टॉप का एंगल कितना है 60 डिग्री, और जब 40 मीटर इस पॉइंट से दूर हम जा रहे हैं, सपोज कर रहे हैं पॉइंट वह यन है, तब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जा रहा है, तब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जा रहा है। तब हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, या ऐसे भी कह सकते हैं, इस क्वेश्चन में कहा गया द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। स्टूडेंट यहाँ ये कहा गया है कि कोई एक टावर है, हम सपोज कर लिए ए बी टावर है जिसकी हाइट एच मीटर है, इसका शैडो ग्राउंड पे बन रहा है एम बी, हम सपोज कर लिए हैं, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, क्योंकि इस समय सन का जो एल्टीट्यूड होगा यहाँ पर, या जो सन का जो एल्टीट्यूड होगा वो कितना होगा 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा 60 डिग्री। अब इसी का शैडो इसके कंपैरिजन में 40 मीटर लॉन्गर तब हो रहा है जब सन का एल्टीट्यूड कितना है 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तब हमें इस टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। हम सपोज कर लिए हैं कि एम बी कितना है एक्स। एक बार और समझा दे रहे हैं, ध्यान से समझें आप। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कोई एक टावर है, उस टावर की हाइट हमें निकालनी है। कब निकालनी है? जब टावर का शैडो जो कि पहले 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन पे बन रहा था, या उस समय सन्स एल्टीट्यूड 60 डिग्री था, उससे 40 मीटर लॉन्गर हो रहा है। कब? जब सन का एल्टीट्यूड कितना है 30 डिग्री। तब हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। लेट ए बी रिप्रेजेंट्स
हाइट ऑफ टावर एंड ए बी इक्वल टू एच मीटर लेट कर लिए। आल्सो लेट एम बी इक्वल टू एक्स मीटर, ये भी हम सपोज कर लिए कि एम बी कितना है, एक्स मीटर है। नाउ इन ट्रायंगल, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ए बी एम में tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपान एम बी। tan 60 की वैल्यू √3, ए बी की वैल्यू है एच मीटर, सपोज किया ये हो जाएगा यक्स, तो यहाँ से यक्स की वैल्यू होगा एच अपान √3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन इन ट्रायंगल ए बी एन, राइट एंगल ट्रायंगल हम ए बी एन लिए, इसमें tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपान एन बी, और tan 30 की वैल्यू 1 अपान √3, दिस इक्वल टू ए बी एच एन बी, दैट मीन्स 40 प्लस एक्स, तो हो जाएगा 1/√3, दिस इक्वल टू एच अपान 40 प्लस एक्स की वैल्यू पुट कर दिया जाए तो यह एच अपान √3 फ्रॉम फर्स्ट, इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हो जाएगा एच √3 अपान 40√3 प्लस एच। सॉल्व करने पर इसका एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा, फिर √3 यहाँ न्यूमरेटर में चला जाएगा और 40 में √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ रिजल्ट मिलेगा एच √3 अपान 40√3 प्लस एच। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए, जब यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40√3 प्लस एच इक्वल टू ये हो जाएगा 3h, तो 40√3 इक्वल टू 3h माइनस एच, तो यहाँ से 2h इक्वल टू हो जाएगा 40√3, एच की वैल्यू हो जाएगा 20√3। Therefore, the height of the tower is 20√3 मीटर, यह रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप लोगों को, और आप लोगों को एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपको सॉल्व करना है, और टार्ट पोर्शन का आपको नोट्स कंप्लीट करना है। थैंक्स।